21। शेर जानवरों का राजा बन गया। चीन की दीवार से नीचे उतरने के बाद यात्रियों ने खुद को एक अप्रिय देश में पाया, जो दलदलों और दलदलों से भरा हुआ था और ऊंची, जंगली घास से ढका हुआ था। कीचड़ भरे गड्ढों में गिरे बिना दूर तक चलना मुश्किल था, क्योंकि घास इतनी घनी थी कि वे नजर नहीं आ रहे थे। हालांकि सावधानी से अपना रास्ता चुनते हुए वे सुरक्षित रूप से आगे बढ़ते रहे जब तक कि वे ठोस जमीन पर नहीं पहुंच गए। लेकिन यहाँ देश पहले से कहीं ज्यादा जंगली लग रहा था, और झाड़ियों के बीच से एक लंबी और थकाऊ पैदल यात्रा के बाद वे एक और जंगल में पहुंच गए, जहाँ पेड़ पहले कभी नहीं देखे गए किसी भी पेड़ से बड़े और पुराने थे। ये जंगल बिल्कुल रमणीक है, शेर ने प्रसन्नता से अपने चारों ओर देखते हुए कहा। मैंने इससे अधिक सुंदर स्थान कभी नहीं देखा। ये तो उदास लग रहा है, बिज्जू बोला। बिल्कुल नहीं, शेर ने उत्तर दिया, मैं अपना सारा जीवन यहीं बिताना चाहता हूँ। देखो, तुम्हारे पैरों के नीचे सूखे पत्ते कितने मुलायम हैं और इन पुराने पेड़ों पर चिपकी काई कितनी समृद्ध और हरी है। निश्चय ही कोई भी जंगली जानवर इससे अधिक सुखद घर की कामना नहीं कर सकता। डोरोथी ने कहा, शायद अब जंगल में जंगली जानवर हैं। मुझे लगता है कि वे हैं, शेर ने उत्तर दिया, लेकिन मैं उनमें से किसी को भी आसपास नहीं देख रहा हूँ। वे जंगल में तब तक चलते रहे जब तक कि आगे जाना बहुत मुश्किल नहीं हो गया। डोरोथी और टोटो और शेर सोने के लिए लेट गए, जबकि वुडमैन और बिजू का हमेशा की तरह उन पर नजर रखे हुए थे। जब सुबह हुई तो वे फिर चल पड़े। वे कुछ दूर ही गए थे कि उन्हें एक धीमी गड़गड़ाहट सुनाई दी, जैसे कि बहुत से जंगली जानवरों की गुर्राहट। टोटो ने थोड़ा रोना रोया, लेकिन बाकी कोई भी डरा नहीं और वे अच्छी तरह से चलने वाले रास्ते पर चलते रहे जब तक कि वे जंगल में एक खुले स्थान पर नहीं पहुंच गए, जहां हर किस्म के सैकड़ों जानवर इकट्ठे थे। वहां बाघ, हाथी, भालू, भेड़िए, लोमड़ी और प्राकृतिक इतिहास के सभी अन्य जानवर थे, और एक पल के लिए डोरोथी डर गई। लेकिन शेर ने समझाया कि जानवर एक बैठक कर रहे थे, और उसने उनके गुर्राने से अंदाजा लगाया कि वे बहुत बड़ी मुसीबत में थे। जब वह बोल रहा था तो कई जानवरों ने उसे देखा और तुरंत ही पूरा समूह शांत हो गया, जैसे कि जादू से हो गया हो। शेरों में सबसे बड़ा बाघ आया और झुककर बोला, स्वागत है, हे जानवरों के राजा। आप हमारे दुश्मन से लड़ने और जंगल के सभी जानवरों के लिए एक बार फिर शांति लाने के लिए सही समय पर आए हैं। तुम्हारी परेशानी क्या है? शेर ने धीरे से पूछा। हम सभी को खतरा है, बाघ ने उत्तर दिया, एक भयंकर दुश्मन से जो हाल ही में इस जंगल में आया है। यह एक बहुत ही भयानक राक्षस है, एक बड़ी मकड़ी की तरह, जिसका शरीर हाथी जितना बड़ा है और पैर पेड़ के तने जितने लंबे हैं। इसके 8 लंबे पैर हैं, और जब ये राक्षस जंगल में रेंगता है तो वह एक जानवर को अपने पैर से पकड़ता है और उसे अपने मुंह में खींचता है, जहां वह उसे वैसे ही पकड़ता है जैसे मकड़ी मक्खी को पकड़ती है। जब तक ये भयंकर प्राणी जीवित है, हम में से कोई भी सुरक्षित नहीं है, और जब तुम हमारे बीच आए तो हमने ये तय करने के लिए एक बैठक बुलाई थी कि हमें अपनी देखभाल कैसे करनी है। शेर ने एक क्षण सोचा, क्या इस जंगल में कोई और शेर भी हैं? उसने पूछा। नहीं, कुछ थे, लेकिन राक्षस ने उन सभी को खा लिया है। और इसके अलावा उनमें से कोई भी तुम्हारे जितना बड़ा और बहादुर नहीं था। शेर ने पूछा, यदि मैं तुम्हारे शत्रु को समाप्त कर दूं तो क्या तुम मेरे सामने झुकोगे और जंगल के राजा के रूप में मेरी आज्ञा का पालन करोगे? हम ऐसा खुशी से करेंगे, बाघ ने कहा, और सभी अन्य जानवर जोरदार गर्जना के साथ चिल्लाए, हम ऐसा करेंगे। शेर ने पूछा, तुम्हारी यह बड़ी मकड़ी अब कहाँ है? वहाँ, ओक के पेड़ों के बीच, बाघ ने अपने अगले पैर से इशारा करते हुए कहा। मेरे इन मित्रों का अच्छी तरह से ध्यान रखना, शेर ने कहा, और मैं तुरंत राक्षस से लड़ने जाऊंगा। उन्होंने अपने साथियों को अलविदा कहा और गर्व के साथ दुश्मन से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ गए। शेर ने जब मकड़ी को देखा तो वह सो रही थी, और वह इतनी बदसूरत दिख रही थी कि उसके दुश्मन ने घृणा से अपनी नाक सिकोड़ ली। उसके पैर बाघ के बताए अनुसार ही लंबे थे और उसका शरीर मोटे काले बालों से ढका हुआ था। उसका मुंह बहुत बड़ा था, जिसमें 1 फुट लंबे तीखे दांतों की एक पंक्ति थी,
लेकिन उसका सिर मोटे शरीर से ततैया की कमर जितनी पतली गर्दन से जुड़ा हुआ था। इससे शेर को जीव पर हमला करने का सबसे अच्छा तरीका पता चल गया, और चूंकि वह जानता था कि जागते हुए उससे लड़ना सोने से ज्यादा आसान था, इसलिए उसने एक जोरदार छलांग लगाई और सीधे राक्षस की पीठ पर जा गिरा। फिर अपने भारी पंजे के एक झटके से, जो सभी तीखे पंजों से लैस थे, उसने मकड़ी का सिर उसके शरीर से अलग कर दिया। नीचे कूदते हुए उसने उसे तब तक देखा जब तक कि उसके लंबे पैर हिलना बंद नहीं हो गए। तब उसे पता चला कि वह पूरी तरह से मर चुकी है। शेर उस स्थान पर वापस गया जहां जंगल के जानवर उसका इंतजार कर रहे थे और गर्व से बोला, अब तुम्हें अपने दुश्मन से डरने की जरूरत नहीं है। तब जानवरों ने शेर को अपना राजा मानकर उसके सामने सिर झुकाया, और शेर ने वादा किया कि जैसे ही डोरोथी सुरक्षित रूप से कैंसास पहुंच जाएगी, वो वापस आकर उन पर शासन करेगा।